स्वागत है सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ हम देखेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर ली थी। आज हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कैसे कैसे फैक्टर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसे हमने बात करी थी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता क्या है, पहले ये बड़ा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यह सामान्यता पूंजी के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन है। ये पूंजी के स्टॉक में होने वाला क्या होता है, एक परिवर्तन होता है। अब पूंजी का स्टॉक क्या होता है, लाइक इट इज अ चेंज, क्या बोलेंगे हम, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज अ चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक्स में जो चेंजेस आएंगी वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। लास्ट में आ गया था, कोई दिक्कत है? तो अब आगे चलते हैं। तो ये क्या होता है, समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास कैपिटल का स्टॉक है। क्या है, कैपिटल का स्टॉक का मतलब होता है कि कितना पैसा है। मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपए है। क्या है, 50 रुपए है, और मैंने 50 रुपए कहीं इन्वेस्ट करी और मुझे वहां से 60 रुपए मिला। तो मेरा पूंजी का स्टॉक कितना था, 50 रुपए, लेकिन मुझे मिला कितना, 60 रुपए। तो ये कैपिटल स्टॉक में चेंज आया, इसी चेंज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान रखना, आपकी बुक में लिख रखा होगा इंक्रीज इन अ कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन अ कैपिटल स्टॉक। और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो सकता है। वो बात अलग है कि हम इन्वेस्ट करते हैं इंस्पायर होके कि हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्रीज लिखा है। बट आप इसको चेंज लिखोगे तो बेटर होगा कि इट इज बेसिकली चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में होने वाला चेंज हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसी की तर्ज पर आप देखोगे दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली दो तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश, स्थिर निवेश। दूसरा हम बात करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि माल सूची निवेश। देखो ये मैं आपको ऑन टिक याद करा दूंगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स से ही समझ में आ रहा होगा। फिक्स मतलब जो फिक्स एसेट्स पे, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उस पर हम जो एक्सपेंड करते हैं, यानी स्थिर परिसंपत्तियों पर किया जाने वाला वह, स्थिर परिसंपत्तियों पर किया जाने वाला वह, यानी कि जो आप अपने फिक्स एसेट्स पे एक्सपेंड करोगे। फॉर एग्जांपल लाइक आपने कोई मशीन खरीदी है। क्या मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी है। आपने कोई प्लांट लगाया है, ये आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है, ये बार बार चेंज नहीं होंगी। पास में आगे एक ही बार लगती है, फिक्स एसेट्स। तो इस फिक्स एसेट पे जो आप एक्सपेंड करोगे वो क्या होंगी, आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होंगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट। पास में आगे बात। दूसरा एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये होती है माल सूची। क्या होती है, माल सूची निवेश। माल सूची निवेश बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज एक्सपेंड ऑन रॉ मटेरियल। क्या होती है, रॉ मटेरियल। जो भी आप रॉ मटेरियल पे खर्च करते हो, रॉ मटेरियल पे जो भी आप एक्सपेंड करते हो, कच्चे माल पे, क्या होगी, कच्चे माल पे जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हो वो आपका कौन सा फॉर्म होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट ये फिक्स रहती है, इतना तो आपको करना ही करना है। मान लीजिए अगर आप एक कोई रेडी लगा रहे हैं, या मान लीजिए आपकी जूस की दुकान है, तो जूस की दुकान में जो मशीन लगी पड़ी है वो आपकी क्या होंगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट होंगी, वो आपको फिक्स देना ही देना है। इसके बाद इन्वेंट्री में मतलब क्या होता है, माल सूची यानी कच्चे माल जो होते हैं, रॉ मटेरियल्स होती है। जितना भी आपके जूस की बिक्री होगी उस हिसाब से कच्चा माल मंगाओगे, तो उस पर क्या जाने वाला है, बात में आगे बात। तो एक चीज ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो माल सूची में एक चीज समझना कि ये डिमांड अकॉर्डिंग, ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। फिक्स का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं दुकान लेकर कुछ, मान लो कि इसे आपने रेंट पे लिया, कुछ दुकान खोली है। अब देखो बिक्री जो हो रही है वो अलग है, वो इन्वेंट्री है। लेकिन आपकी बिक्री हो या ना हो, आपको रेंट तो देना है, नहीं देना, देना है। तो ये क्या होगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, पास में। लेकिन जो आपने दुकान खोली, जिस चीज की दुकान खोली है, उसके माल को भरने के लिए, चीजें लाने के लिए अब कैसे पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपकी इन्वेंट्री होगी, आपकी कम बिक्री होगी, आप कम चीजें लेकर आओगे। आपकी ज्यादा बिक्री होगी, आप ज्यादा चीजें लेकर आओगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। बात में आ गया। तो ये दो इन्वेंट्री थी, फिक्स इन्वेंट्री और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट।
ये आप जब नेशनल इनकम का पोर्शन करेंगे तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ दो और इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमें पढ़ना है, इसमें दो और इन्वेस्टमेंट है जो हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सेकंड इज द नेट इन्वेस्टमेंट। एक और मेरी तरफ से लिख लो, और ये होता होगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा? डेप्रिसिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। और एक आपका होता है सकल निवेश। क्या होता है? सकल निवेश। और एक आपका होगा निवल निवेश। क्या होगा? निवल निवेश। तो बेसिकली ये तीन चीजें आपको जाननी है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि ये निवल निवेश तथा मूल्यह्रास का क्या होता है? योग होता है। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ होगा कि पहले आप ये बताइए कि नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेंड, which is spent on new goods। जब भी नई वस्तु पर किया जाने वाला व्यय, यहां पे डाल सकते हो आप नई वस्तु पर किया जाने वाला व्यय, नई वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय। जितनी भी हमारी नई गुड्स होती हैं उस पर जो भी हम एक्सपेंड करेंगे वो हमारा किसका पार्ट होगा? नेट इन्वेस्टमेंट का। बात समझ में आता? कोई दिक्कत है? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, आप अब ये एक चीज समझ, पहले डेप्रिसिएशन मान लेते हैं फिर एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो विच इज एक्सपेंड ऑन मेंटेनेंस, किसमें? मेंटेनेंस ऑफ एनी गुड्स, जो किसी वस्तुओं की देख रेख पर व्यय किया जाता है। ठीक है, आप किसी न किसी गुड्स की मेंटेनेंस करोगे। अब गुड्स की मेंटेनेंस पे जो आप एक्सपेंड कर रहे होगे वो किसका पार्ट होगा? वो हमारा पार्ट होगा डेप्रिसिएशन। किसका पार्ट होगा? डेप्रिसिएशन का। पास में आ गया? तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? किसी भी गुड्स के रख रखाव पर, मेंटेनेंस पे जो हम एक्सपेंड करेंगे वो डेप्रिसिएशन होता है, और नई गुड्स की चीजों पर जो हम एक्सपेंड करेंगे वो हमारा क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए बोला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ओवरऑल, यानी कि मेंटेनेंस पे करोगे पुरानी गुड्स पर, और नई गुड्स पे कौन सा करोगे? नेट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए बोला गया हुआ है इसको शॉर्टकट में G इक्वल टू N प्लस में D होता है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो मान लेते हैं कि हमने एक गाड़ी खरीदी है 90,000 रुपए की, और मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए एक्सपेंड किया है किस पे? पुरानी गुड्स पे। यानी ये मेरा डेप्रिसिएशन है, मैंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ चीज खराबी आ गई थी, मूल्यह्रास 10,000 रुपए। ठीक है, और 90,000 की मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो ग्रॉस में मेरा मेंटेनेंस वाला भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, और नया गुड्स भी आएगा। ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000 रुपए। पास में आ गया? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 10 होगा, कोई देर से 10,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 90,000 है। पास में आ गया? यानी कि जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे फिर वो आपने पुरानी गुड्स पे किया हो, फिर चाहे आपने वो नई गुड्स पे किया हो। नई वाली गुड्स पे जो आप एक्सपेंड करोगे वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट होगा, और पुरानी वाली गुड्स पे जो आपने मेंटेनेंस पे जो खर्च किया है वो आपका क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और इन्हीं का सम हमारा क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक जो यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, जो हमारा टॉपिक लास्ट होगा, और यहीं से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।